नौकरी की भागम भाग दौड़ में जब वो नौकरी करके अपने घर को लौटता है, तो वह सही ढंग से ना तो अपनी माँ से वार्ता कर पाता है, ना तो बहनों से और ना अपनी पत्नी से, ना बेटियों से वार्ता कर पाता। उसका कारण आप जानते हैं कि दिन भर वो व्यक्ति पूरे ऑफ़िस वर्क को झेलता रहता है, लेकिन चार दीवारी के अंदर बंद एक महिला की संवेदना को समझने के लिए उसका वक़्त नहीं होता उसके पास। तमाम परिस्थितियाँ इन दिशाओं में भी विपरीत हो रही हैं। दूसरा ये कि छोटे-छोटे बच्चे आजकल एक विशेष समुदाय के छोटे-छोटे बच्चों को आपने टोपी लगा कर के देखा होगा कि एक सूत्र में चले जाते हैं, शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं। आज एक सनातन की परंपरा खंडित इसलिए हो रही है कि छोटे-छोटे बच्चों को एक सूत्र में बैठा करके हनुमान जी की, राम जी की और अंगद जी की तमाम प्रकार की जो मर्यादाएँ थी जिसको उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, वह सब बताया ही नहीं जाता। आप आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में अब तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन पद्धतियों के हिसाब से उसमें महाराणा प्रताप को, महारानी लक्ष्मीबाई को आदि जैसे जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, जिनसे बच्चों के अंदर एक नई प्रतिभा का समावेश होगा, एक जागृत स्थिति में आएँगे ये लोग। समाज में उनको दरकिनार करके तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया गया कि मुगल शासन काल से लेकर के आज भी उस सभ्यता में हमारे बालक, हमारा सब कुछ समाज यह पीड़ित अवस्था में इसीलिए है। यह स्त्री आज भी आज एक वर्ग, एक समाज के अंतर्गत आपने देखा होगा कि महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं, महिलाएँ मुँह ढक करके चलती हैं। तो ये पृथ्वी है, यह धरा है, यहाँ देवता भी हैं, यहाँ असुर भी हैं। जो समाज के हित में कार्य कर रहा है, जो समाज के सनातन के तमाम धर्मावलंबियों के मध्य जा करके वो उसकी हाथों में हाथ बटा करके वह कार्य कर रहा है, वो भी एक कार्य है। लेकिन जो बर्बरता फैला रहा है, स्त्रियों पर अत्याचार कर रहा है, समाज में तमाम प्रकार की संकीर्ण विचारधाराओं को लेकर के चल रहा है, वह भी अपना कार्य कर रहा है। कार्य जी। करने वाले का तमाम प्रकार से जिस प्रकार से रत्नाकर नाम था, अंगुली नाम पड़ गया वाल्मीकि जी का। तो वाल्मीकि जी का अंगुली नाम जब पड़ा था तो वो हत्या, लूट-पाट आदि तमाम चीज़ों में वो उनका संलिप्त स्थिति थी। लेकिन महात्माओं के आदर्शों को अपने जीवन में धारण किया, राम के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारा, तो वही वाल्मीकि थे ब्रह्म समाना। शास्त्र ये कहता है कि जब-जब माँ शिक्षित होगी, जब-जब घर का पुरुष और माता और जब पिता दोनों एक सूत्र में अपने बच्चे को एक अच्छी दिशा देने का काम करेंगे, तब समाज एक सही दिशा में काम करेगा। और यही समाज है, यही समाज की युवा वर्ग है, जो एक नई पीढ़ी समाज को, एक भारत को, एक राष्ट्र को विश्व में ये भारत को भारत माता का दर्जा जो चल रहा है, गाय माता का दर्जा प्राप्त हो उसे, साथ ही साथ राष्ट्र माता का दर्जा जब गऊ को प्राप्त हो जाएगा, गऊ का सम्मान होगा, वेद का सम्मान होगा, साथ ही साथ स्त्रियों का सम्मान होगा। तो इस परंपरा में आपने ध्यान दिया होगा कि सनातन की प्रथम भूमिका जो होती है, वह धैर्य से होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। सनातन में कहा गया है अगर आपके अंदर धैर्य है तो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कहा गया है अगर धैर्य के साथ धर्म आपने धारण किया तो अपने जीवन में आप सबसे बड़े बलशाली योद्धा हैं। तीसरा कहा गया है नारी का सम्मान, स्त्री का सम्मान अगर आप करते रहे तो एक जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। समझ लीजिए आप उस घर में, उस मकान में, उस समाज जी। में आप स्वर्ग में रह रहे हैं जहाँ पर स्त्रियों की मर्यादा खंडित नहीं होती है। तो इस समाज को आगे ले जाने में तमाम प्रकार से शिक्षा की एक बेहद आवश्यकता है। शिक्षा सनातन युक्त होनी चाहिए, शिक्षा को लेकर धर्मयुक्त आपने समाज। बहुत महत्वपूर्ण बात की है। पवन सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पवन सिन्हा साहब, साल में एक दिन आता है दशहरे का, उस दिन समाज सांकेतिक तौर पर रावण का दहन कर लेता है, उसके बाद लोग मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन करने के बाद खुशियां मनाते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। और दूसरे दिन से एक बड़ी आबादी है वो भूल जाती है, दूसरे दिन से वो उसी काम में लग जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी की तेज़ दौड़ती भागती ज़िंदगी और उसकी आपाधापी है, उसमें वो उलझ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत के कई वेद हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है। मुझे लगता है तब ये आपके ज़हन में उतरती है जब आप बचपन से, जिसका ज़िक्र मधुर जी भी कर रहे थे, बचपन से उसे आत्मसात करें और जब बचपन से आप उसे समझने की कोशिश करें, बचपन से आप उसके अंदर उसको समझें, उसके भावार्थ को समझें, उसके अर्थ को समझें, तब जाकर पता चलता है कि हाँ ये है। क्या आपको लगता है कि हमारे शिक्षा के जितने भी क्लासेस हैं या हमारी शिक्षा के जितने भी विषय हैं, उसमें श्रीमद् भागवत गीता, उसमें रामायण, उसमें जितने भी हमारे वेद हैं उनको भी समाहित करना चाहिए? क्योंकि बचपन में जब 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 बचपन बहुत नर्म होता है, उसके सीखने, सोचने, समझने की जो उम्र होती है, जिसमें वो सीखता है तो वो ज़िंदगी भर याद रखता है। आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? एक दिन में आप रावण को जला दोगे और उसके बाद मनोरंजन करके घर चले जाओगे, इससे कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि मुझे लगता है कि अब इसकी ज़रूरत आन पड़ी है? बहुत सुंदर बात आपने कही। और श्री
मधुर जी ने भी जो अपने भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पे की, बहुत आवश्यक है और आद्यतन समाज के लिए ये विशेष। पवन जी, मैं माफी चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कुछ बोल रहे हैं, एक बार वहां चलते हैं।